वे मेरे भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद देना। अगर मुझसे शिव महापुराण पढ़ते हुए कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जो हमारी यह शिव महापुराण सुने उनके हर संकट दूर करना भोलेनाथ, साथ में मेरे भी करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 चौथा अध्याय का दूसरा भाग। हे नारद, ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण रूप हो गए। उनके निर्गुण एवं सगुण रूप से कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप है। उनके सहस्त्रों नाम है, जिसमें शिव, शंकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परब्रह्मा, ब्रह्मा, गीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विबुध, पार्वतीपति, चक्री, त्रिशूलपाणी, ईश्वर, सुखदाता, अनादि, अनंत, सर्व आदि संसार में अधिक प्रसिद्ध है। वे भगवान सदाशिव ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को संपूर्ण करने वाले तथा भक्तों को आनंद प्राप्त कराने वाले हैं। वे भगवान उमापति ही सूर्य, चंद्रमा आदि सहस्त्रों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के उत्पन्न करता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सहस्त्रों नामों से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे नारद, अब तुम उन त्रिशूलपाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप से में वे मस्तक पर जटाजूट एवं गंगा जी को धारण किए हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला एवं धनुष्कार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हैं। उनका प्रभात कालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तथा उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को अनायास ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचभुज कहता है। कईयों ने उन्हें 10 भुजाधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। गलियां भी सुकोमल एवं वरुण प्रभायुक्त है। ऐसे संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे नारद जी, जिस प्रकार शिव जी के अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान धरने की क्रियाएं भी असंख्य है, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती। वेदों का नाम भी न जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की, उसका एकमात्र कारण यही है कि उन पर भगवान श्री त्रिशूलपाणी ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। ऐसे दयालु गिरजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निर्मित शक्ति को प्रकटा था, अर्थात भगवान त्रिशूलपाणी के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ है। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वे देवी 16 श्रृंगार किए हुए हैं। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केश घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण के हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे नारद, भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया है, परंतु अनेक भक्त
उन्हें गौर वर्ण अथवा सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन तथा मन की गति है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अब हम तुमसे भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप के गूढ़ चरित्रों का वर्णन करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, आप मुझ पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना और मुझे अगर शिव महापुराण पढ़ते हुए मुझसे कोई त्रुटि हो जाए या गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, सबके संकट दूर करना, सबके दुखों का अंत करना और सबको सुखमय जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देना। हे भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपकी सदा ही जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।